हो सकता है 28 को हिमाचल नया परिदृश्य देखे। जब ये बन रहा था मांग पत्र या घोषणा पत्र जो भी बन रहा था इनका, उस वक्त ये लीडर नहीं थे। बनाने वाले दिल्ली से आए थे, प्रियंका जैसे लोग, वो जो आते हैं यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं टूरिस्ट बन के, उन्होंने आकर के इन्फ्लुएंस किया और ये सब चीजें। और दिमाग चल रहा है कि वोटें किसकी छिटक सकती हैं, कौन विधायक जा सकता है, क्या हो सकता है, ये जो चीजें हैं उनको वैसे भी प्रताड़ित कर। लेकिन ये जब इलेक्शन होता है तो वो युद्ध की तरह होता है। इसमें अपनी स्ट्रैटेजी या अपने वेपन्स, हथियार वो साझा नहीं करने होते। कह रहे हैं यही तो व्यवस्था परिवर्तन है कि जो जहां है उससे वहीं काम लिया जाए। यही दुर्भाग्य है ना, आपकी कथनी करनी में ही अंतर है। ने दिल्ली के कुछ अफसरों का जिक्र किया, नाम तो लीजिए जरा, कौन कौन से हैं वो अफसर जो वेट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आप क्योंकि गारंटियों का झंडा तो पहले से ही विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं। अब गारंटियां मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं वो तो 5 साल के लिए, आप दूसरी साल या पहली साल में ही रोना शुरू कर रहे हैं। भाजपा की भी तो कुछ कमियां रही होंगी ना, क्योंकि जयराम सरकार के विषय में भी ये कहा जाता था कि फैसलों में यू टर्न लिया जाता है, सुबह फैसले होते हैं, शाम को वापस हो जाते हैं, तो फिर फर्क क्या है? नहीं, इस हिमाचल में तो ठीक है, अगर हमसे गलतियां रही तो हम सत्ता में नहीं आए। बजट सत्र में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया है। लगातार हम सत्ता पक्ष के विधायकों से भी और विपक्ष के विधायकों से भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बजट की सकारात्मक बातें क्या है और कमियां कहां इस बजट में रह गई हैं। फिलहाल चुरा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हंसराज हमारे साथ हैं। आपसे पहला सवाल, बार बार विपक्ष बजट को लेकर कह रहा है कि अनसेटिस्फैक्ट्री बजट था, इसमें कमियां थी। आप बताइए जरा, आपको क्या कमियां लगी? ऐसा है, आप अभी आजकल एक नारा सुन रहे हैं, हम लोग लगा रहे हैं कि पहला बजट झूठ की गारंटी, दूसरा बजट लूट की गारंटी। जिस तरह से हमने भी बजट को स्टडी किया, उससे प्रदेश के युवा विशेष तौर से नाराज हैं। युवाओं के साथ इन्होंने छल किया है। इन्होंने स्वयं खुद ही कहा है अपनी गारंटियों में, घोषणा पत्र में, कि भाई हम 1 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। उस तरफ कहीं भी बजट में कोई सोच नहीं है इनकी। दूसरा, ना उस तरह की एलोकेशन ऑफ बजट रखी है इन्होंने। तीसरा, अगर मैं ये कहूँ कि इन्होंने कहा कि हम रोजगार जो है वो जनरेट करेंगे, कृषि, बागवानी और अन्य जो एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, हाँ, उसमें करेंगे। लेकिन उसमें भी बजट की एलोकेशन देखो आप, तो 100 रुपये में से 3 रुपये ही इन्होंने रखे हुए हैं। तो हम ये मान के चल रहे थे कि मान लो आप कोई रिफॉर्म्स ला रहे हैं या नई, इन्होंने व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया है, उसके अंतर्गत इनको चाहिए था कि कुछ अपने ऑफिसर्स की भी शफलिंग करते, क्योंकि वही लोग हैं जो पिछली पूर्व की सरकारों को बजट मुख्यमंत्री कह रहे हैं यही तो व्यवस्था परिवर्तन है कि जो जहां है उससे वहीं काम लिया जाए। यही दुर्भाग्य है ना, आपकी कथनी करनी में ही अंतर है। आप अगर सच में कुछ नई चीज, रेफरेंडम ला रहे हो, रिफॉर्म्स ला रहे हो, या नई टेक्निक ला रहे हो, या व्यवस्था में सच में परिवर्तन ला रहे हो, तो कुछ ऑफिसर बेचारे दिल्ली में डेपुटेशनें करवा करके बैठे हुए हैं। उनको लगता है कि हमको जो है पूर्व में भी आइसोलेट किया गया, अभी भी कर रहे हैं, हमारे पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नई नीति क्या हो और नियत के साथ कैसे आगे बढ़ा जाए, वो इनसे नहीं हो पा रहा। बजट पे तो हम बाद में बात करेंगे। आपने दिल्ली के कुछ अफसरों का जिक्र किया, नाम तो लीजिए जरा, कौन कौन से हैं वो अफसर जो वेट कर रहे हैं? बहुत सारे लोग हैं। आप देखो, जो पीएमओ में भी संभाल रहे हैं, अच्छे ऑफिसर हैं, हमारे अलग अलग विभागों में चले गए हैं, पुलिस ऑफिसर्स बहुत सारे चले गए हैं। देखो, लोग दुखी हैं, सच में कहें हम, क्योंकि लोगों को लगता था कि सुखविंदर सिंह सुक्खू जी एक साधारण परिवार से आए हैं और एक अच्छे विधानसभा में पार्टिसिपेशन अच्छी रहती थी इनकी। तो उस एवज में हम सोच रहे थे, जैसे मैं व्यक्तिगत भी इनसे बहुत आशावान्वित था कि ये कुछ न कुछ करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि जितने पन्ने इन्होंने पढ़े हैं वो या तो इन्होंने पूर्व में जयराम जी की सरकार थी वहाँ से उठाए हैं, कुछ जो है वो इनके तथाकथित जो इष्ट मित्र हैं जिनके नारे अब लग रहे हैं कि वो उन्होंने वो किए हुए हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि इस बजट से हम सब लोगों को, बागवानों के साथ बहुत बड़ा छल हुआ है। हमारा ये शिमला का अपर इलाका और अदर इलाके, जहाँ पर शिवा जैसे प्रोजेक्ट, जायका के प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट थे, उनके अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो मेरा मानना ये है कि ये बजट सच में प्रदेश को और पीछे धकेलेगा और
कोई सोच है नहीं, तो हम लोग युवा लोग और बहनें जिनको इन्होंने ठगा था, माताएं बहनें जिनके साथ इन्होंने, उस तरफ भी कोई इन्होंने स्टेप नहीं उठाया है। तो ये मुझे लगता है कि ये दुर्भाग्यपूर्ण बजट है। आप कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण बजट है, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि इस बजट से तो आत्मनिर्भर हिमाचल की एक तस्वीर लोगों को दिख रही है। अलग अलग सेक्टर्स में आपने भी देखा कि अलग अलग बिंदु करके बजट में दिए हैं कि आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए, किसानों के लिए कोशिश की जाएगी, बागवानों को और पर्यटन के लिए सबसे ज्यादा बजट इस बार रखा गया है। तो आपको कमियां कहां दिख रही? क्योंकि गारंटियों का झंडा तो पहले से ही विपक्ष के लोग उठाते रहे हैं। अब गारंटियां मुख्यमंत्री भी कह चुके हैं, वो तो 5 साल के लिए, आप दूसरी साल या पहली साल में ही रोना शुरू कर रहे हैं। नहीं, इन्होंने खुद कहा है, मुकर रहे हैं। आप भी क्वेश्चन लगा था सुबह ही, जब ऑपोजिशन के नेता ने अंदर उठाया प्रश्न कि भाई आपकी इस जो घोषणा पत्र है, जो गारंटी पत्र है, उसमें आपने स्वयं माना है कि 1 लाख नौकरी हम देंगे ही देंगे और पहले ही साल में देंगे, पहली कैबिनेट से शुरुआत करेंगे। ये तो दूसरा साल भी अब आधे में आ गया, एक बजट तो बीजेपी ने तो सेशन में सरकारी शब्द का इस्तेमाल भी किया था कि सरकारी नौकरियां नहीं। हाँ, सरकार, मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों का मतलब सरकारी नौकरी नहीं होता, नौकरी मतलब निजी या फिर सरकारी क्षेत्र दोनों में। मैं जब पहली बार विधायक बना था तो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उनकी एक बहुत ज़बरदस्त खासियत थी कि वो जो बात उनको लगता था पहले दिन बोली है, अगले दिन वो शायद मैंने उस टाइम गलत बोली थी या वो मेरा तात्पर्य नहीं था, वो उठ करके सुबह माफ़ी भी मांग लेते थे। वो कहते थे कि भाई मेरे से ये बोला गया है, मैं जिसको वो क्षति हुई है मन से, मैं खेद मांगता हूँ। इनके साथ दुर्भाग्य यही है कि ये जस्टिफिकेशन देते हैं जबकि वहीं फंस जाते हैं। इनको ये कहना चाहिए कि जब ये बन रहा था मांग पत्र या घोषणा पत्र जो भी बन रहा था इनका, उस वक्त ये लीडर नहीं थे। बनाने वाले दिल्ली से आए थे, प्रियंका जैसे लोग, वो जो आते हैं यहाँ पर्यटन करने के लिए आते हैं टूरिस्ट बन के, उन्होंने आकर के इन्फ्लुएंस किया और ये सब चीज़ें, और मरता क्या नहीं करता। इन्होंने ठीक कहा, एक दिन किसी में चैनल में देख रहा था, शायद आपके यहाँ ही बोल रहे थे, किसी के यहाँ बोल रहे थे कि भाई चुनावों में तो हर कुछ बोलना पड़ता है। तो जब मन की स्थिति ऐसी हो कि चुनावों में जो बोला गया है उसको बोला हुआ समझा जाए, उसको कार्य क्षेत्र में लागू हम नहीं करेंगे, ये इनके बजटों में भी देखने को आज मिलता जो है। समस्याएं हिमाचल प्रदेश में है, चाहे वो युवा सड़कों पर है, एसएमसी टीचर्स हैं, आउटसोर्स कर्मी हैं, अलग अलग सेक्टर्स के लोग हैं, भाजपा की भी तो कुछ कमियां रही होंगी ना? क्योंकि जयराम सरकार के विषय में भी ये कहा जाता था कि फैसलों में यू टर्न लिया जाता है, सुबह फैसले होते हैं, शाम को वापस हो जाते हैं, तो फिर फर्क क्या है? नहीं, दुर्भाग्य तो प्रदेश का यही रहा है शुरू से कि अगर आपको सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं है तो आप फंसते हैं। और इस हिमाचल में तो ठीक है, अगर हमसे गलतियां रही तो हम सत्ता में नहीं आए, जो सीधी सी बात है। फिर 25 काय को रहने थे, फिर तो हम लोग अभी सत्ता में होते। कुछ तो कमियां हम में भी रही थी, इसको हम नकार नहीं सकते। लेकिन जो ये कह रहे थे कि हमने व्यवस्था परिवर्तन कर दिया है और व्यवस्था परिवर्तन में हम ये चीज़ें लागू कर रहे हैं, अब सोचना उनको है, क्योंकि 2 साल उनके भी हो रहे हैं, मतलब 2 साल हो ही रहे हैं। अभी 27 को जैसे राज्यसभा का हमारा वो है वोटिंग है, तो मुझे लगता है वो मानसिक स्थिति उनकी वो कंफ्यूज भी है, अब कन्विंस है नहीं अपनी तरफ से, तो कंफ्यूजन दिमाग में है। दिमाग चल रहा है कि वोटें किसकी छिटक सकती हैं, कौन विधायक जा सकता है, क्या हो सकता है, ये जो चीजें हैं उनको वैसे भी प्रताड़ित कर। 27 के इलेक्शन की आपने बात की, राज्यसभा के लिए आपने भी प्रत्याशी उतारा है, बार बार ये सियासी गलियारों में भी चर्चा हो रही है कि भाजपा ओवर कॉन्फिडेंट क्यों है? क्या आपके संपर्क में कुछ लोग हैं? अब तो आप भी तीसरी बार के विधायक हैं। नहीं, अब तो थोड़ा ही समय रह गया है, अब 27 को पिक्चर क्लियर हो ही जानी है। हो सकता है 28 को हिमाचल नया परिदृश्य देखे यहाँ हिमाचल में, और युवाओं के साथ सच में जिस तरह से प्रताड़ना हुई है एसएमसी की, JOIT वाले और लोग जो विकलांगों के साथ इन्होंने किया है, करुणा मूलक से कोई बात अब आप नहीं हो रही सब्जेक्ट है। चेंज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, राज्यसभा प्रत्याशी को लेकर बात हो रही थी, उस पे आप अड़ी क्यों? वो तो देखो, हाईकमान को, नेता प्रतिपक्ष को, इन बड़े लोगों को पता रहता है। हम लोग तो उस इलाके, आप लोगों से चर्चा नहीं, हम लोग तो उस इलाके से आते हैं जहाँ से कैंडिडेट है, माननीय हर्ष महाजन जी को दिया है, मेरे गुरु समान रहे हैं वो, तो हमें तो डबल खुशी हुई है कि उनको, चंबा को कभी तो मौका मिला है। कांग्रेस के कुछ विधायक कह रहे हैं कि भाजपा के भी विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, बार बार ये निर्दलीय विधायकों पर भी भाजपा दांव खेल सकती है। अब आपने कुछ तो एनालाइज किया होगा। भाजपा देखो एक संस्कारित और संगठनात्मक पार्टी है, इसमें बहुत कम स्कोप होता है कि कोई क्रॉस का सोचता है तो उसके साथ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई है वो हो सकती है, पर होगा नहीं ऐसा। अब तो स्थितियां जो है वो क्लियर होने वाली हैं, 27 आ गए आपके हैं। संपर्क में है कुछ लोग? नहीं, हम तो देखो, मेरे संपर्क में तो मुख्यमंत्री जी भी संपर्क में हैं। मुख्यमंत्री भी अच्छे आदमी हैं,
उनके साथ भी हमारा बहुत अच्छा संवाद है। लेकिन ये जब इलेक्शन होता है तो वो युद्ध की तरह होता है। इसमें अपनी स्ट्रैटेजी या अपने वेपन्स, हथियार वो साझा नहीं करने होते। तो हम युद्ध लड़ रहे हैं, युद्ध में ठीक है, अब मौका देखेंगे, जैसा मौका रहेगा वैसा चौका मारेंगे। चुनाव विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर हंसराज हमारे साथ हैं। हमने बात करने की कोशिश की कि बजट इस बार का किस तरह का रहा और इस बजट में क्या कमियां थी, और साथ में राजनीतिक गलियारों में जो चर्चाएं चल रही है उनका भी उत्तर लेने की हमने कोशिश की। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।